गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं दिखाई पड़ रही है अगर हम लोग शेयर बाजार की स्थितियों के हिसाब से आज के इस वीडियो के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। मैं आपके साथ में यहां पे सबसे पहले बात करना चाहूंगा उस बड़ी खबर के बारे में जिसका इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे। 2 अप्रैल यानी कि आज के दिन पे यहां पे कुछ बड़ी अपडेट्स आने की उम्मीदें हमको दिखाई पड़ रही हैं। यूएसए की तरफ से जिस प्रकार से रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाए जा रहे हैं अन्य सभी कंट्रीज के ऊपर, जैसे चाइना, मैक्सिको, कनाडा के बाद में विश्व भर की सभी देशों के ऊपर कैसे कैसे टैक्सेस लगाए जाएंगे, उनके ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको लेकर के चर्चाएं आम खास थी। जहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बड़ी चीजें यहां पे हम लोग को देखने सुनने को मिल सकती थी, लेकिन इनके बीच में यहां पे काफी कुछ ऐसा घटित होता हुआ सुनाई पड़ा है जिसको शायद हम नहीं सुनना और समझना चाहेंगे, और काफी निगेटिव चीजें देखने को मिली हैं जिनके बारे में आपके साथ में यहां पे बात करना चाहूंगा। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी या फिर जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ में हम सब विश कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने, कहीं ना कहीं वो चीजें यहां पे चीट करती हुई दिखाई पड़ी हैं। अब आने वाले समय में क्या भारत और चाइना मिलकर के अपना कुछ नया एजेंडा चलाएंगे और अमेरिका के इन रेसिप्रोकल टैक्सेस से बचने का कोई नतीजा ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, इन सब के बारे में आपके साथ में यहां पर बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करना चाहूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ में कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती कृपया करके आप मत करिएगा। वापस से आते हैं, आपके साथ में बात करते हैं यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के जो टैक्स का टैरिफ था उसके बारे में। तो यहां पे क्लियरली इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि यहां पे टैक्सेस में कोई भी रियायत किसी भी कंट्री, किसी भी देश को मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। इसके बारे में अगर आपके साथ में यहां पे बात करें तो व्हाइट हाउस ने मंगलवार यानी ट्यूसडे को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल को घोषित किए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे तथा ऑटो टैरिफ 3 अप्रैल को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लागू हो जाएंगे। तो क्लियरली इस चीज को यहां पे व्हाइट हाउस के द्वारा मेंशन कर दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी अपडेट्स दिए गए थे टैक्सेस को लेकर के या जो भी मार्केट के अंदर खबरें थी इन टैक्सेस को लेकर के, वो पूर्णतः यहां पे सच साबित होती दिखाई पड़ रही है। और उन सभी टैक्सेस को बिल्कुल सही मान करके, यानी रेसिप्रोकल टैक्सेस को सही मान करके अब अन्य देशों के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा। यहां पे आपके साथ में अगर थोड़ा सा और भी चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो यहां पे 3 बिग अननोन्स अहेड ऑफ द ट्रम्प्स लिबरेशन डे टैरिफ्स। तो यहां पे बात हो रही है कैसे कैसे टैक्सेस लग सकते हैं। तो देखिए, इन टैक्सेस में बात करें तो 3-4 फैक्ट्स हैं जिनको हम सब समझना जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये कि टैरिफ क्या होंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, कितने कितने टैक्सेस होते दिखाई पड़ेंगे। अब इन सब की जो डिटेल्स हैं ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा गहराती रहेंगी और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा इनकी डिटेल्स हमारे सामने आती रहेंगी। लेकिन जिस प्रकार से इन टैक्सेस को अन्य कंट्रीज के ऊपर, अन्य कॉन्टिनेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया है, वो बहुत अच्छी खबर देखने को नहीं मिलती है। अब इसी के बीच में यहां पे मैं सीधे सीधे बात करूंगा। देखिए, जो टैक्सेस लग रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि जो भी यहां पे इनसे कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होने वाली कंट्रीज होंगी उनमें इंडिया का नाम भी हमको आता दिखाई पड़ा, क्योंकि भारत के देश से कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके अभी तक हम कहते थे एक्सपोर्ट पे टैक्सेस नहीं लगते थे, लेकिन इंपोर्ट पे हम टैक्सेस लेते थे। अब यहां पे रेसिप्रोकल टैक्सेस वहां पे भी लगते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो इन सब के बीच में यहां पे कुछ चीजें ऐसी जरूर हुई हैं जो मैं आपके साथ में यहां पे मेंशन करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट हमको आता हुआ दिखाई पड़ा है, जो इन्होंने बीते हुए कल में ही दिया था, और यहां पे क्लियरली मैंने एक प्रमुख न्यूज चैनल के ऊपर चीज को देखा था, वहां पर उन्होंने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया कि इंडिया को अपने टैक्सेस के अंदर भारी गिरावट करनी पड़ रही है। यानी कि जो भी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं या फिर जो भी यूएसए से चीजें यहां पे हम लोग बिजनेसेस आते दिखाई पड़ते हैं, उनके जो टैक्सेस हैं उनको इंडिया को काफी कम करना पड़ा है, ताकि जो रेसिप्रोकल टैक्सेस का जो प्रेशर है वो इंडियन बिजनेसेस के ऊपर जाकर के लगता हुआ नजर ना आए। और ये एक बड़ा स्टेटमेंट, हाईलाइटेड स्टेटमेंट मैं कह सकता हूं जो दिया गया है, और मुझे लगता है कि इसका प्रेशर इंडिया के ऊपर पॉलिटिकली भी पड़ने वाला है, और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिकल बेसिस पे तो ये जो है कहीं ना कहीं दबाव डालेगा ही डालेगा। और जाहिर सी बात है कि मैं आप हम सब शेयर बाजार से बिलोंग
बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ें और भी दबाव देती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। इससे पहले भी कुछ निगेटिव चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि व्हाइट हाउस से या फिर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद से कहीं ना कहीं टैक्सेस को लेकर के इंडिया के अगेंस्ट में बोली गई, जिनकी चर्चाएं मैंने आपके साथ में बीते हुए कुछ वीडियोस में करी हुई हैं। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि प्रेशर बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं दबाव में इंडिया को लेने का प्रयास किया जा रहा है। ये कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिली और स्पेसिफिकली कल के दिन में जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट आया, वो मुझे लगता है कि भारतीय बाजार के लिए एक अच्छा संकेत शायद कम से कम शॉर्ट टर्म में बनता हुआ ना दिखाई पड़े। इसी बीच में यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे संभावनाएं बनती दिखाई पड़ी। कल यहाँ पे कुछ मैं कह सकता हूं कि मार्केट में न्यूज थी, खबरें थी, कोई ऑफिशियल डेटा निकल कर नहीं आया है, जिसमें ये भी चर्चाएं होती दिखाई पड़ी हैं कि आने वाले समय में भारत और चाइना मिल करके कहीं ना कहीं कुछ बिजनेसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जिन एक्सपोर्ट आइटम्स के ऊपर अमेरिका के द्वारा चाइना के आइटम्स के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो काफी हैवी होते दिखाई पड़ रहे हैं और चाइना खुद मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ नए कस्टमर्स को तलाशने में लगा हुआ है, तो भारत इस समय चाइना के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो शायद ये एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन चाइना के ऊपर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं, ये समय की बात है। लेकिन हाँ, खबरों की माने तो आने वाले समय में आपको कुछ बड़ी बिजनेस डील्स, कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जो फिलहाल चाइना से यूएस की तरफ ट्रांसफर होते दिखाई पड़ते थे, उनमें संभावित तौर पे हम कह सकते हैं कि वो अब आपको इंडिया की तरफ में ट्रांसफर होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये बिजनेसेस अब हमको इंडिया के साथ में चाइना के द्वारा करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो म्यूचुअल बेसिस पर अगर देखने की कोशिश की जाए तो देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी, मैं अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल बेसिस पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इन आधारों पे जो खबरें अभी हम लोग को न्यूज सोर्सेस से देखने को मिली हैं कि अगर ऐसा होता दिखाई पड़ता है तो इंडिया को भी जिन मैं कह सकता हूं कि सेगमेंट्स के ऊपर, जिन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा हैवी टैक्सेस का वाहन हैंडल करना पड़ेगा यूएस के द्वारा, तो हो सकता है कि इंडिया भी अपने बिजनेसेस को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके चाइना की तरफ ट्रांसफर करे और ये म्यूचुअल बेसिस पे चीजें चलती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे दो मेजर फैक्टर्स जरूर काम कर सकते हैं। देखिए, चाइना और अमेरिका के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज भी अमेरिका चाइना से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ता है, चाहे वो पावर हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल रिस्पेक्ट के बारे में बात की जाए तो इन सब, और ग्लोबल लीडरशिप के बारे में बात भी की जाए तब भी, तो इन स्थितियों में अगर इंडिया चाइना के बीच में कोई टाई अप होते दिखाई पड़ते हैं, कोई बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आते दिखाई पड़ते हैं जिनकी वजह से इंडिया अमेरिका के बीच में डिस्टेंस बढ़ती दिखाई पड़ती है, तो ये मोर ओवर पॉलिटिकल, तो मैं चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेसिस पे ये चीजें हमको दबाव में ला सकती हैं और शायद शुरुआत में ये चीजें उतना बढ़िया रिस्पॉन्स देती हुई भी नजर ना आए। आने वाले भविष्य में इनकी संभावना क्या बनती है, क्या नहीं बनती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इन सभी जितनी भी चारों हेडलाइंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं, अगर इन सबको कंक्लूड करके भी आपसे बात करने की कोशिश करूं तो मुझे यही लगता है कि जिस टैरिफ से हम डरे हुए थे, जो टैरिफ हम नहीं देखना चाह रहे थे, फिलहाल ऐसा प्रतीत कंफर्म हो गया है कि ये टैरिफ अब हम लोग को इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ का टेरर मार्केट के अंदर दिखाया गया था, चाइना, कनाडा के ऊपर लगाया गया था, और उसका मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में इंडिया भी कहीं ना कहीं वहन करता दिखाई पड़ेगा। और ये स्थितियां ओवरऑल देखा जाए तो ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं, ना ही पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर इनका कोई सही सोल्यूशन निकल करके नहीं आया तो ये चीज़ें खास तौर से हमारे शेयर बाजार को काफ़ी हद तक हैम्पर करती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। तो ये अभी तक की अपडेट थी। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर किस प्रकार से टैक्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किस प्रकार से इंडिया टैक्सेस को कम करती है यूएस से आने वाले सामान बिजनेसेस के ऊपर, और उनके रिस्पॉन्स में यूएस का तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, ये भी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ, आज की डेट में अगर आपसे बात करी जाए तो ये खबरें मुझे लगता है कि बाजार में दबाव बनाने के लिए काफ़ी दिखाई पड़ती हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। अगर आपके पास में कोई खबर है, इनपुट है, उसको शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर उसको मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।